G7 में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के लियोन शहर पहुंच चुके हैं। आज सवेरे वो स्लोवाकिया से पहले जिनीवा के लिए रवाना हुए और फिर जिनीवा से फ्रांस पहुंचे। आज शाम को पहले वो G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद 3 अलग अलग देशों के साथ उनकी द्विपक्षीय बातचीत होगी और बहुत महत्वपूर्ण उनकी यह द्विपक्षीय बातचीत है यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर के साथ, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, जो उनके अभिन्न मित्र भी हैं, उनके साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह बहुत महत्वपूर्ण बैठक होगी। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी इवियन शहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रोहित वाशिंगटन डीसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों से हम चर्चा करेंगे, लेकिन प्रणय, इवियन में G7 का यह शिखर सम्मेलन और वैश्विक चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही है। जब G7 के देश आपस में चर्चा करते हैं तो इस समय उनके बीच तनाव भी बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां होना और ग्लोबल साउथ की वो जो बात रखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण क्या क्या वो मुद्दे हैं जो प्रधानमंत्री उठाएंगे? देखिए गौरव, फ्रांस के एवियन लेबा में हो रही ये जो G7 की शिखर बैठक है, ये सबसे बड़ी परीक्षा है। खास तौर पर अगर आप देखें तो G7 की क्रेडिबिलिटी और उसकी यूनिटी, यानी उनकी साख और उनकी एकता पर इस समय बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं, क्योंकि दुनिया एक उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। 2 जंगों से दुनिया को उसके दुष्प्रभावों से कैसे बचाया जाए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, चाहे वो ऊर्जा संकट का मामला हो या आर्थिक संकट का मामला। G7 जो कि दुनिया की लगभग 50 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करते हैं, यानी दुनिया की अगर आप देखें G7 और उसके डायलॉग पार्टनर मिला के दुनिया का कुल जमा 70% जो कैपिटल है वो इन देशों के पास में है, जिसमें भारत भी शामिल है। तो उन देशों के बीच में जो मुद्दे हैं कि ऊर्जा संकट को कैसे सुलझाया जा सकता है, इसीलिए फ्रांस ने एक विशेष सत्र की मेजबानी की है जो इस समय चल रहा है, जो कि खाड़ी के देशों के साथ है। उसके लिए यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान यहाँ पर हैं, कतर के अमीर यहाँ पे हैं, सऊदी अरब का भी प्रतिनिधित्व है। तो ये तमाम देश हैं जिनके साथ में ऊर्जा संकट को कैसे सुलझाया जाए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस G7 की शिखर बैठक से पहले एक राहत की खबर दी कि ईरान और अमेरिका के बीच में डील होने जा रही है, जो इस एवियन से ही थोड़ी ही दूर पर, यानी जिनेवा झील के उस पार जिनेवा के अंदर दस्तखत होंगे उसके ऊपर फ्राइडे को। लेकिन उससे पहले इस बैठक के अंदर प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि ऊर्जा संकट को किस तरीके से सुलझाया जाए ताकि जो विकासशील देश हैं उनकी आर्थिक रफ्तार प्रभावित न हो। इसके अलावा बात है ये। अच्छा, एक चीज और जो यहां बहुत महत्वपूर्ण है वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो मुलाकात होगी। और पिछले करीब 16 महीने में भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं रोहित, कई उतार चढ़ाव इनमें देखे गए। इस बैठक को उस दृष्टि से 16 महीनों बाद कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है? अमेरिका में इसके बारे में क्या सोच है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मीटिंग। हम बार बार कहते आए हैं कि किस तरह से जो रिलेशनशिप है फरवरी 2015 के बाद जब प्रधानमंत्री अमेरिका में आए थे, उसके बाद से काफी ज्यादा फ्लूइड रही है। एक हम ये नहीं कह सकते कि सब कुछ सही चला है और सही ढंग से चला है। हालांकि इस जनवरी से हमने देखा है कि रिलेशनशिप में फिर से एक हम कैसे उसने रफ्तार पकड़ी है। सेक्रेटरी मार्को रूबियो पिछले महीने 3 हफ्ते पहले भारत में थे, तो कहीं ना कहीं लगता ये मानना जरूर चाहिए कि रिलेशनशिप जो है फिर से ट्रैक पे आ रही है। और अहम इसलिए भी है क्योंकि अब देखिए जिस तरह से अब डील अनाउंस की गई है ईरान के साथ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके 3 जो वॉर चल रहा था उसको लेके काफी इंपैक्ट रहा है भारत के ऊपर। काफी ऐसे मुद्दे हैं जिसपे दोनों नेता बात करने की कोशिश भी करेंगे, इंक्लूडिंग एनर्जी सिक्योरिटी और बाकी सारी चीजें। तो मुझे लगता है कि बहुत अहम समय पे ये मीटिंग हो रही है और बहुत जरूरी थी ये लीडरशिप लेवल मीटिंग, जो बायलैटरल मीटिंग होने वाली है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के प्रधानमंत्री मोदी के बीच में। ठीक, दुनिया के सामने इस समय चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। G7 में अमेरिका और फ्रांस जैसी बड़ी ताकतें एक तरफ हैं, तो जापान, जर्मनी जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी हैं। अच्छा, ईरान का जो युद्ध है और दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध, दोनों ही युद्ध, एक तरफ तो अब सीजफायर की बात चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ युद्ध बढ़ता जा रहा है। दुनिया की हालत, दुनिया की अर्थव्यवस्था, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा यहां पर होगी। चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन क्या G7 के पास समाधान है? भारत की यहां भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है।